आज हम पुनर्जागरण काल के साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। ईसाई धर्म के प्रादुर्भाव के बाद धीरे धीरे यूरोप पर चर्च का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि साहित्य और कला के क्षेत्र में भी धर्म की प्रधानता बढ़ी हुई थी। साहित्य अधिकतर भिक्षुओं और पादरियों द्वारा लैटिन भाषा में लिखा जाता था। जाहिर था कि उसमें न तो साधारण जनता का कोई जिक्र होता था, न ही जनता उसे समझ सकती थी। पुनर्जागरण के साथ ही राष्ट्रीय भाषाओं का विकास शुरू हुआ। विषय और विद्याओं की दृष्टि से बहुत परिवर्तन हुए। अब आदमी की बात उसी की भाषा में ऐसी कही जाने लगी कि वह समझे भी। ऐसे साहित्यकारों और विचारकों ने मनुष्य की संवेदना और मानसिकता को नए ढंग से प्रभावित किया। दांते ने अपनी कविता, पेतार्क ने अपनी जीवनियों और बोकैसियो ने अपनी कथाओं से इटालियन भाषा साहित्य को समृद्ध किया। गिसियार्दिनी ने अपने इतिहास, फिसिनो ने प्लेटो के अध्ययन और मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विश्लेषणों से इटली के वैचारिक साहित्य को समकालीन आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया। मैकियावेली एक ही साथ राजनीतिक, इतिहासकार, विचारक, कवि और आधुनिक युग में इतिहास दर्शन संबंधी मामलों का पहला लेखक था। विशेषकर मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस समकालीन इटली की राजनीतिक आकांक्षाओं की परोक्ष अभिव्यक्ति थी। उसने राजनीति के कुछ ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए जिनके कारण उसे आधुनिक चाणक्य तक कहा जाता है। उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण साध्य के लिए किसी भी साधन की उपयुक्तता के सिद्धांत पर आधारित था। फिशर उसे सत्ता की राजनीति का कलाकार यानी आर्टिस्ट इन पावर पॉलिटिक्स कहता है। अब तक कोई ऐसा राजनीतिक विश्लेषण नहीं हुआ था जिसमें धर्म और नैतिकता का पुट न हो। उसने इटली के प्राचीन गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा की दृष्टि से सेजार बोर्जिया जैसे हत्यारे और बदनाम पोप को अपने हीरो बना दिया। स्पष्ट है, अब साहित्य धर्म का ही परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप नहीं रह गया था। फ्रांस में राबले ने जब यह लिखा कि केवल मनुष्य ही हंस सकता है, यानी लाफ्टर बिलोंग्स टू मैन एलोन, तो साहित्य और विचारों की पुरानी संत परंपरा ध्वस्त हो गई। वह केवल विचारों से ही नहीं, कार्यों से भी विद्रोही था। धार्मिक मनाही के बावजूद उसने डॉक्टर की हैसियत से मानव शरीर की चीर फाड़ की और पादरी की हैसियत से मानव मन को नए ढंग से शांति भी दी। उसकी पुस्तकें पाता गुरुवेल और गारगैंतुआ वैचारिक और साहित्यिक धरातल पर एक ताजा हवा की तरह सिद्ध हुई, जिसमें सांस लेकर फ्रांस की नई स्फूर्ति मिली। इसीलिए उसकी पहली पुस्तक को नया संदेश यानी न्यू गोस्पेल कहा जाने लगा। एडिथ सेल के शब्दों में, राबले के साहित्य का मूल मंत्र है प्यास, बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास। यही प्यास तो पुनर्जागरण का आधार बन गई। मोंताइने ने निबंध यानी एसेज साहित्य में एक नई विद्या का सूत्रपात किया। उसके अनुसार जीवन सुखमय दिलचस्प है, इसलिए मौज से जीना और सम्मान पूर्वक मरना चाहिए। उसके लेखन ने फ्रांसीसी भाषा और साहित्य को भावी उत्कर्ष के लिए तैयार किया। मोलियर, रासिन, कारनई के नाटकों की रचना होने तक फ्रांसीसी यूरोप के भाषा साहित्य में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हो गई। इंग्लैंड में चौसर ने जब लोक कथाओं यानी कैंटरबरी टेल, जो उसका पुस्तक था, को साहित्य का आवरण पहनाया, तो अंग्रेजी भाषा पनपने लगी। धीरे धीरे उसमें कविता, नाटक, निबंध और वैचारिक रचनाएं प्रस्तुत होने लगी और 16वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी एक प्रतिष्ठित और सशक्त भाषा बन गई। थॉमस मोर ने यूटोपिया में वर्तमान को भविष्य की ओर उन्मुख किया। फ्रांसिस बेकन ने शुद्ध मस्तिष्क यानी प्योर माइंड के वैभव से अंग्रेजी को संवारा। उसकी पुस्तक ज्ञान की प्रगति यानी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बौद्धिकता के अतिरेक का शिकार थी। इसलिए बेकन के लेखन को पूरी तरह पुनर्जागरण के लेखन में सम्मिलित नहीं किया गया। फिर भी उसने पुनर्जागरण की चेतना को अग्रसर किया। शेक्सपियर के साहित्य में अंग्रेजी भाषा का चरमोत्कर्ष परिलक्षित होता है। उसकी कविताएं और नाटक न केवल भाषा और साहित्य का अलंकार है, बल्कि उस द्वंद्व को भी प्रस्तुत करती है जो सामंती और मध्यवर्गीय समाज के बीच पैदा हो गया था।
इस क्षेत्र में एरास्मस के लेखन को प्रतिनिधि लेखन माना जा सकता है। वह पुरातन और नवीन का उतना ही सफल समन्वय था जितना कि पुनर्जागरण। उसे नए काल द्वारा प्रस्तुत सर्वोत्तम आलोचक कहा जाता है। हॉलैंड के निवासी इस यायावर मानवतावादी ने जितने अपने काल को प्रभावित किया, उतना शायद ही किसी ने किया हो। वह भी प्राचीन रोम और यूनान से प्रभावित था, लेकिन न तो वह सौंदर्य का उपासक मात्र था, न अध्यात्मवादी और न ही विधर्मी। वह एक सीधा आस्थावान ईसाई था, फिर भी उसकी शिक्षाओं का स्वर और प्रभाव नया था। वह बाइबिल का अनुवाद हर भाषा में करवाना चाहता था, ताकि वह सामान्य पाठक तक पहुंचे। उसका धर्म सहृदय, उदार और जागरूक कैथोलिकवाद था। व्यंग्यात्मक शैली में लिखी उसकी पुस्तक मूर्खता की प्रशंसा यानी प्रेज ऑफ फॉली शायद ही दुनिया की पहली बेस्ट सेलर यानी खूब बिकने वाली किताब थी। युद्ध की क्रूरता, प्राचीन शिक्षा पद्धति की अपूर्णता और धार्मिक जीवन के खोखलेपन पर जिस ढंग से उसने व्यंग किया, उससे उसका हल्कापन नहीं, उद्देश्य की गंभीरता प्रकट होती थी। लेकिन वह चर्च में आंतरिक सुधार चाहता था। वह लूथर की तरह विद्रोही नहीं था। प्रख्यात इतिहासकार पिजवर्ड स्मिथ उसे पूरी तरह नए युग का प्रवर्तक नहीं मानता, लेकिन वह निर्विवाद है कि वह यूरोप और चर्च के विवेकपूर्ण संगठन का हिमायती था। इसीलिए उसे पहला यूरोपियन भी कहा जाता है। इस तरह यूरोप की भाषाओं का साहित्य पुनर्जागरण के प्रभाव में निखरा। उसमें मन और मस्तिष्क दोनों का विस्तार हुआ। उनके स्वरूप और अंतर्वस्तु को व्यापकता मिली और साहित्य चर्च की चार दीवारी में मुक्त होकर घर की बैठक और बाजार के नुक्कड़ पर आने को बेचैन हो गया।